Students of class 12, today we are just going to study in mathematics some question on binary operation. बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को और आपको बताया जाएगा। 12 वाले क्लास में ये फंक्शन का जो चैप्टर चल रहा है, मैक्सिमम सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है। इस नोट्स को आप प्रिपेयर करें तो एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इस नोट से ही आपको मिल जाएंगे। तो टुडे आई एम हियर विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन related to your binary operation, and here is first question is that so that addition and multiplication are associative binary operation on R, but subtraction and division is not associative on R. हमको ये दिखाना है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये आर पे जो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन को आर पे होल्ड नहीं करता है। आर पे वो एसोसिएटिव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आर पे एसोसिएटिव नहीं होता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है आर पे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब आर मीन्स कोई रियल नंबर यहाँ से पेश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर ए बी सी बिलोंगिंग्स टू आर, हमारा ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं जो आर में बिलोंग्स करते हैं, और ए बी सी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जब आर रियल नंबर है तो कोई भी वैल्यू आप ए बी सी की ले सकते हैं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए बी सी। अगर ए बी सी इस आर में है तो इस ए बी सी के ऊपर अगर हम एसोसिएटिव एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है यूटिलाइज करें, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूटिलाइज करें, तो ये हमारा इक्वल आता है। क्योंकि अगर ए बी सी की कोई भी वैल्यू ले लें, बी में सी की वैल्यू ऐड करें, बाद में ए ऐड करें, या ए में बी की वैल्यू ऐड करें, बाद में सी की वैल्यू ऐड करें, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगा ए बी सी की कोई भी वैल्यू लेकर के करेंगे। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस हमारा प्लस बाइनरी ऑपरेशन जो लिया गया है प्लस, वो हमारा ये आर में एसोसिएटिव है। और इसी तरह से ए इंटू बी क्रॉस सी आर, ए इंटू बी क्रॉस सी, इसमें बी और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में से मल्टीप्लाई कीजिए आप सब, उसके बाद यहाँ ए और बी का मल्टीप्लिकेशन से सी को मल्टीप्लाई कीजिए। ए बी सी की किसी वैल्यू के लिए कंडीशन भी होल्ड होगा, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन आर में एसोसिएटिव है और एडिशन भी एसोसिएटिव है। लेकिन ये जो अगर हम बाइनरी ऑपरेशन माइनस लेते हैं, चार बाइनरी ऑपरेशन में से एडिशन प्लस वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला हुआ, फिर अगर हम माइनस लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन, बट सब्ट्रैक्शन एंड द डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव फॉर दिस। अगर मान लीजिए कि एसोसिएटिव नहीं, इसको कैसे दिखाएंगे? दिस if you take a is equal to 8, b is equal to 5 and c is equal to 3 for any value, केवल आपको इस कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाए, ऐसा कोई नहीं, जो भी वैल्यू चाहे हम ए बी सी का कंसीडर कर सकते हैं। इजी वैल्यू कंसीडर करने से कैलकुलेशन इजी रहता है, बात समझ में आती है। तो हम ये शो करने के लिए कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होते हैं, इसके लिए ए की वैल्यू 8 कंसीडर किया, बी की 5 और सी की 3 किया। और एसोसिएटिव के लिए सबसे पहले देखिए 8 माइनस 5 एक ब्रैकेट में, बाहर माइनस 3, इसका मतलब 8 से 5 का सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसके बाद उस रिजल्ट से फिर -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आएगी 3 और यहाँ -3, दिस विल बी 0। अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें, 8 माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस 3, तो 8 और इसकी वैल्यू -2, तो ये आएगा 8। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमने लिखा कि ये हमारा ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं है, और यही सब्ट्रैक्शन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये शो किया जा रहा है कि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर। इसी तरह से हम लोगों को डिवीजन के केस में 8 को 5 से डिवाइड कीजिए, आफ्टर दैट जो रिजल्ट आता है 3 से डिवाइड कीजिए। 8 से 5 डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 8/5।
फिर उसके बाद इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो ए 1/3 इसमें 1/3 मल्टीप्लाई करेगा तो 8/15 हो जाएगा ये। उसके बाद सेकंड स्टेज में इसको हम बाहर करें, पहले इसके दोनों का डिवीजन किए 8 डिवाइडेड बाई 5/3 और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा 24/5। तो इसकी वैल्यू कुछ और, इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है। तो आप इस रिजल्ट में ये देख रहे हैं कि डिवीजन हमारा आर पर एबीसी के लिए एसोसिएटिव नहीं है। हमारा एबीसी एडिशन मल्टीप्लिकेशन आर पर एसोसिएटिव, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, और बाइनरी ऑपरेशन माइनस और डिवीजन आर पर एसोसिएटिव नहीं है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है, सो दैट दिस बाइनरी ऑपरेशन आर फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए प्लस 2b इज नॉट एसोसिएटिव। हमको ये दिखाना है कि बाइनरी ऑपरेशन जो हम ले रहे हैं और उसको ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये वही रह जाएगा, बी को डबल कर देता है, ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो हमको ये दिखाने के लिए द ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, हमको ए स्टार बी की वैल्यू इतना ये गिवन है, दिया हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, दिस इज गिवन, ये डिफिनीशन के कार्डेंस दिया हुआ है। तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए कि वैल्यू जो 8, 5 और 3 लिए थे वही वैल्यू यहाँ भी ले रहे हैं 8 स्टार 5। तो 8 स्टार 5 इस डिवीजन के रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, 8 और 5 का डबल, तो 8 और 5 का डबल 8 18 हो गया, और फिर स्टार हमारे यहाँ है तो फिर स्टार का डबल हो जाएगा, तो 18 + 6 24। अब हम बाइनरी ऑपरेशन 8 को बाहर कर लें और 5 और 3 में पहले बाइनरी ऑपरेशन लगाना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंडीशन को लाने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पर 8 हमारा बाहर है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार बाहर हुआ, और ये स्टार 5 तो इससे रह जाएगा, इसको डबल करेगा 6 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, और ये 5 और 6 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ स्टार हमारा प्लस में ट्रांसफर होगा, इसका डबल हो जाएगा, तो ये 30 हुआ। तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू 24 आई, ये वैल्यू 30 आई, ये दोनों वैल्यूज डिफिनेशन के अनुसार सेम नहीं आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टार ए और बी के बीच में डिफाइन किया गया आर क्रॉस आर टू आर पर, वह हमारा एसोसिएटिव नहीं है, दैट बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। स्टूडेंट, बाइनरी ऑपरेशन का एक और क्वेश्चन आपके सामने है, वो ऐसे है, सो which of the following binary operation on the set are associative and which are commutative। इसमें हमारे पास एक ऑपरेशन दिया है बाइनरी ऑपरेशन ए और बी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 1 फॉर ए बी बिलोंगिंग टू आर है, और दूसरा रिलेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू आर। तो ये दो कंडीशन में हमको बताना कि ये और इन दोनों में से दोनों कॉम्यूटेटिव है, दोनों एसोसिएटिव है, या कोई एक कॉम्यूटेटिव एक एसोसिएटिव है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से सॉल्यूशन इसका फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन, सिंस बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन आर इज एज ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग्स टू आर। तो इसी तरह से कि बी स्टार ए भी ले लिया जाए, तो अगर ए स्टार बी हमारा 1 हो रहा है तो बी स्टार ए भी हमारा 1 होगा फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग्स टू आर। इस केस में ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करता है, मतलब इस ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 1 जो हो रहा है वो हमारा कॉम्यूटेटिव है। बट अगर इसको एसोसिएटिव प्रूव करना हो तो हम यहाँ से ए स्टार बी स्टार सी लेंगे, और इसको दिखाएंगे कि ए स्टार बी अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन 1 हो जाता है, फिर बाहर का स्टार ये, और 1 से सी का स्टार लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। आफ्टर दैट ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी लेंगे, तो इसमें क्या होगा, बी स्टार सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि दो नंबर के बीच का स्टार की वैल्यू 1 हो जा रही है डिफिनेशन के अनुसार। तो यहाँ से फिर ए स्टार 1, दो के बीच में स्टार है तो उसकी वैल्यू 1 होना है डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यू फिर से हमारी 1 हो गई। तो आप देख रहे हैं कि एसोसिएटिव कंडीशन आपस में
इक्वल आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस मीन्स दिस रिलेशन इज एसोसिएटिव आर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। तो ये रिलेशन जो ये बाइनरी ऑपरेशन ए और बी के बीच लगाया गया और जो वन में मैप करा रहा है वह कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। तो अगर हम आर्डर इसका चेंज करके ले लें तो क्या आएगा, आर्डर चेंज करेंगे तो b प्लस ए बाई 2 होगा और a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है, इसलिए ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हुई, जिसके नाते ये वैल्यू इसके इक्वल हुई। तो अब यहाँ आप कह सकते हैं कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन से डिफाइंड है वो ए स्टार बी और बी स्टार ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार हियर स्टार बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। अब अगर हमको एसोसिएटिव प्रूव करना है तो ए बी सी तीन एलिमेंट्स को लेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, बाहर स्टार लगा हुआ है, फिर दिस प्लस दिस बाई 2 होगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2c बाई 4 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 इसके साथ हो जाएगा। ऐसे ही ए स्टार बी स्टार सी ले लेंगे तो पहले इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे बी प्लस सी बाई 2 होगा और फिर यहाँ बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो दिस प्लस दिस टोटल अपॉन 2, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 2a प्लस बी प्लस सी बाई 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमारी a प्लस बी प्लस 2c बाई 4 आ रही है, इसकी वैल्यू 2a प्लस बी प्लस सी बाई 4 आ रही है। ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो दिस रिलेशन इज नॉट इक्वल टू दिस रिलेशन, मतलब ये रिलेशन होल्ड नहीं करना। कहता है कि ए बी सी बिलोंगिंग टू आर के लिए बाइनरी ऑपरेशन स्टार हमारा एसोसिएटिव नहीं है। तो इन दोनों क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन अगर इस तरह से डिफाइंड है तो ये कंडीशन में बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी है एसोसिएटिव भी है, लेकिन इस कंडीशन में बाइनरी ऑपरेशन केवल और केवल कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव